विजेंद्र जी एलजी साहब को डिस्टर्ब ना करें, जब चर्चा होगी तब करें सारी बात। चलो ऐसा भी करके देख लेंगे फिर। शिक्षा के माध्यम से लोगों को न्याय, सामाजिक समरसता और सम्मान की महत्वपूर्णता का ज्ञान होता है, जो एक समृद्ध समाज के निर्माण में मदद करता है। मेरी सरकार शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने विजेंद्र जी ये अशोभनीय है। विजेंद्र जी ये एलजी के भाषण में विघन डालना बहुत अशोभनीय है। विजेंद्र जी एलजी के भाषण में विघन डालना। विजेंद्र जी एलजी के भाषण में मैं आपको बोलता हूँ बैठ जाइए, मैं बोलता हूँ बैठ जाइए। अध्यक्ष जी बैठिए, विजेंद्र जी बैठिए प्लीज, बैठिए आप। मार्शल विजेंद्र जी प्लीज। शिक्षा के सभी स्तरों पर सकल नामांकन विजेंद्र जी बाहर जाइए, विजेंद्र जी बाहर जाइए प्लीज। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देने के विजेंद्र जी देखिए, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि एलजी साहब को डिस्टर्ब ना करें, जब चर्चा होगी तब करें सारी बात। चलो ऐसा भी करके देख लेंगे फिर। देखिए जो अभिभाषण है वो झूठ का पुरंदा है। हो गई बात ना, खत्म हो गई, आपने कह लिया। इस पर चर्चा होगी ना सदन में? नहीं, या तो चर्चा में आपने भाग नहीं लेना, इसमें चर्चा होगी ना सदन में? इसमें चर्चा होगी ना, इसमें चर्चा होगी ना? विजेंद्र जी विदुरी जी, इस पर चर्चा होगी। आपके माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेंगे, पूरा समय मिलेगा, इस पर चर्चा करिएगा। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, बैठिए। धन्यवाद, बैठिए। नहीं, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। अब कुछ नहीं, मेरा अलाउ करो, बैठिए, बैठिए प्लीज। राखी जी आप बैठिए, राखी जी बैठिए, राखी जी बैठिए, बैठिए, बैठिए प्लीज, प्लीज। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, राखी जी बैठिए आप। राखी जी, माननीय जी सर। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देने के कारण सरकारी स्कूलों में उत्तीर्णता प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं पर पास प्रतिशत क्रमशः 99.68 एवं 93। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 15 नए सरकारी स्कूल खोले गए हैं और मिशन चुनौती, मिशन बुनियाद, हैप्पीनेस करिकुलम आदि जैसी नई पहल छात्रों पर अच्छा और सच्चा प्रभाव डाल रही है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की शुरुआत के साथ दिल्ली सरकार के स्कूल छात्रों को अपने कैरियर की ओर सोचने और अपनी क्षमता का पूरी तरह से पता लगाने में मदद कर रहे हैं। नवाचार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2022-23 के दौरान स्कूल न जा सकने वाले लगभग 359 दिव्यांग बच्चों को उनके निवास पर ही शिक्षा दी जा रही है। खेल तथा स्वास्थ्य एवं व्यायाम, विज्ञान जैसे श्रमबद्ध विषयों में गुणवत्ता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली खेल विश्वविद्यालय ने काम प्रारंभ कर दिया है। खेलों से संबंधित बुनियादी ढांचे में मेरी सरकार द्वारा किए गए
निवेश के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि दिल्ली के 11 खिलाड़ियों ने चीन के हांगझू में पिछले वर्ष आयोजित एशियाई खेलों में 11 पदक जीते। गेम्स 2023-24 में भी हमारी दिल्ली 127 पदों के साथ पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर है। उद्यमिता विकास पर भी सरकार का ध्यान है ताकि लोगों को उद्यम शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से युक्त किया जा सके। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी ने कौशल विकास से जुड़े उभरते क्षेत्रों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक तकनीकों के साथ प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों के कौशल को उन्नत और अद्यतन करने के लिए टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एनबीसीसी, सीमेंस आदि जैसे प्रमुख उद्योगों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सभी के लिए स्वास्थ्य न केवल एक वांछनीय लक्ष्य है बल्कि मानव संसाधन में एक अनिवार्य निवेश भी है। बजट का लगभग 12% सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित किए जाने के साथ मेरी सरकार का प्राथमिक फोकस बना हुआ है। महावर जी आप एलजी साहब का अपमान कर रहे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप एलजी साहब का अपमान कर रहे हैं। या तो पूरा विपक्ष ये तय कर ले चर्चा में भाग नहीं लेना। चर्चा में भाग लेना है तो महावर जी बैठिए प्लीज। अजय महावर जी, मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बैठिए। अजय महावर जी बैठिए, मार्शल मैं अलाउ नहीं करूंगा, बिल्कुल मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। लेके जाइए महावर जी, मैं डिस्टर्बेंस से बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकता। दिल्ली सरकार अब मार्शल जल्दी करें। दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले रोगियों को 250 से अधिक निदानात्मक परीक्षण और 165 आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं, जिससे आम जन को लाभ हो रहा है। इसके अलावा 5 लाख से अधिक नागरिकों ने दिल्ली आरोग्य कोष योजना के तहत चिन्हित निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त उपचार, सर्जरी और निदानात्मक सेवाओं का लाभ उठाया। बिस्तर क्षमता बढ़ाने के लिए नए अस्पतालों का निर्माण, 19 मौजूदा अस्पतालों और 94 अस्पतालों की रीमॉडलिंग की जा रही है। बिंदापुर, बापरोला, दीनदारपुर, केशवपुरम और संगम विहार में 5 नए अस्पतालों के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। नए अस्पतालों और अस्पतालों की रीमॉडलिंग के पूरा होने के बाद 12,000 से अधिक बिस्तर जोड़े जाएंगे। दिल्ली आरोग्य कोष के तहत उन मरीजों को जिन्हें निजी अस्पतालों के माध्यम से मुफ्त इलाज, सर्जरी और डायग्नोस्टिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें इन्हीं कारणों से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाता है। 42 केंद्रों पर सभी बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और सेवाएं दी जा रही हैं। मुझे आपके साथ यह साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि सभी के संयुक्त प्रयासों से शिशु मृत्यु दर में 63% की गिरावट आई है। अपनी विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से मेरी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, संकटग्रस्त महिलाओं, गरीब विधवाओं, दिव्यांगों और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए अथक प्रयास कर रही है। लगभग 9 लाख लाभार्थियों को 2000 से 2500 बिजली जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ये उचित नहीं है। ये पूरे हाउस का, पूरी दुनिया इस हाउस को देख रही है, पूरी दुनिया का हाउस देख रहा है। ये उचित नहीं है और नहीं तो मुझे कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ निर्णय लूँ। महाजन जी बैठिए, महाजन जी आप बैठिए। जो चलिए मैं बाद में बात करूंगा। मार्शल
मार्शल, इस बार मुझे सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं करिए, बाहर करिए, तुरंत बाहर करिए। मुझे सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे। महाजन जी को करिए बाहर। बैठिए अजय जी, बैठिए। अजय जी बैठिए प्लीज। आप शांत हो जाइए प्लीज। दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सबसे अधिक है। सरकार योजनाओं के माध्यम से निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए भी काम कर रही है। वृद्धाश्रमों का निर्माण, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष शिविर, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता आदि सरकार की अन्य पहल है। नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन से प्रभावित युवाओं के पुनर्वास के लिए सूर्योदय योजना की कल्पना एक समग्र कल्याण कार्यक्रम के रूप में की गई है। जुवेनाइल जस्टिस के लिए अनुकूल वातावरण के लिए विभिन्न स्थानों पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। ये पहल समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने, अधिक न्याय संगत और सशक्त समाज में योगदान देने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। शहर के बुनियादी ढांचे के सुधार के हिस्से के रूप में अंडरपास, फ्लाईओवर, सबवे आदि से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का निर्माण हुआ है। आश्रम चौक पर अंडरपास का निर्माण, पुराना किला रोड से रिंग रोड तक सुरंग के साथ ही मथुरा रोड, भैरव मार्ग और रिंग रोड पर 6 अंडरपास का निर्माण किया गया है। दिल्ली के मोदी जी की सरकार भाई साहब, आप तो कम से कम नहीं, आपको चर्चा का समय मिलेगा, आपको ये मिलेगा चर्चा, आपको चर्चा का समय मिलेगा, चर्चा का उसमें बात, चर्चा का समय मिलेगा, आपको चर्चा का समय मिलेगा, उसमें बात करिएगा। चर्चा का समय मिलने वाला आपको। भाई मैं बैठिए प्लीज। अजय जी बैठिए, आप बैठिए प्लीज। अब आप बैठिए अजय जी। अजय जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बैठिए। अजय जी बैठिए। दिल्ली के बसी दारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण पूरा हो गया है। सराय काले खान से बारापुला चरण 3 एलिवेटेड रोड और आश्रम फ्लाईओवर से डीएनडी फ्लाईओवर तक विस्तार का काम पूरा होने वाला है। कैर गांव में खेल परिसर और सर्वोदय विद्यालय, लालपुर दिल्ली में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का कार्य और विवेक विहार के विवेकानंद कॉलेज में सिंथेटिक हॉकी कोर्ट और विदेशी छात्रों के लिए गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल और एनएसयूटी कैंपस में इंजीनियरिंग ऑफिस का ब्लॉक पूरा हो गया है। 715 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से रोहिणी में जिला न्यायालय का भवन बनाया जा रहा है। सुरक्षा परिदृश्य में सुधार के लिए पूरी दिल्ली में 1,65,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। पिछले 10 वर्षों के दौरान पीने के पानी की स्थापित क्षमता में 13% की वृद्धि हुई है। दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता 2013 में 836 एमडीडी थी, जो 2023 में बढ़कर 995 एमडीडी हो गई है। दिल्ली के लगभग 93% घरों में अब पाइप से पेयजल की आपूर्ति। आप बैठिए प्लीज। बैठिए प्रसिद्ध जी, बैठिए। मोहन सिंह जी बैठिए। मोहन जी बैठिए। मोहन सिंह जी मैं चेतावनी दे रहा हूँ, बैठिए। मोहन सिंह जी चर्चा का समय मिलेगा ना आपको, चर्चा का समय मिलेगा ना। मार्शल मैं हाथ जोड़ देता हूँ।
चर्चा का मालूम है मुझे। मार्शल बात करिए। मैं बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। पहले कराया जा रहा है, लगातार बढ़ती मांग को पूरा ये डिस्टर्बेंस उचित नहीं है। दिल्ली के बाहर अन्य स्रोतों जैसे हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध, किशोर बांध और उत्तराखंड में लखवार व्यासी बांध को भी उपयोग में लाने के लिए वहां की सरकारों के साथ समन्वय का प्रयास किया जा रहा है। आंतरिक स्रोतों को भी बढ़ाया जा रहा है, जैसे तालाबों का रिचार्ज, जल निकायों का रिजुनेशन, वाटर रिसाइकलिंग, जल संचयन, यमुना के बाढ़ के मैदानों में भूमिगत जल प्राप्त करना आदि। बीमार पर ऑक्सीडेशन पॉन्ड, द्वारका, बपनकला, रोहिणी, इठोली में जल निकायों का निर्माण, रोशाना झील का पुनरुद्धार आदि का कार्य किया जा रहा है। 2023 में बिजली की अधिकतम मांग बढ़कर 7,438 मेगावाट हो गई और इसे शून्य लोड शेडिंग के साथ सफलतापूर्वक किया जा रहा है। पिछले 8 वर्षों में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। अजय जी आप बैठ जाइए, बैठिए। अजय जी आप हाथ नीचे करिए। मुझे अब अजय जी मैं चेतावनी दे रहा हूँ। अब खड़े हुए तो मैं बाहर करना पड़ेगा। नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ मैं। बैठ जाइए आप बैठ जाइए। आवाज बंद करिए। नहीं, मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। करिए मैं चेतावनी दे रहा हूँ बार बार। राजधानी के रूप में दिल्ली ने अपनी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का आधुनिकीकरण किया है, जिसमें 7,100 से अधिक बसें 500 मार्गों पर सेवाएं दे रही हैं। इनमें से 1650 इलेक्ट्रिक बसें। मौजूदा दिल्ली मेट्रो नेटवर्क लगभग ओम प्रकाश जी बैठिए, प्लीज बैठिए। ये आप पुराने सदस्य शोभा नहीं देता। ओम प्रकाश जी मेरी प्रार्थना है, बैठ जाइए ओम प्रकाश जी। मार्शल ये नया दिन का बुलाया इसका। सौरभ जी, जो बस ट्रैकिंग, प्रतीक्षा समय की जानकारी और रियायती कॉन्टेक्टलेस टिकट जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। गतिशीलता की मांग को पूरा करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को कॉल करने के लिए 3 सिस्टम परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली मेरठ, दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत और एक बार पूरा होने पर RRTS 1
अधिक ऊर्जा कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बनकर हमारे दृष्टि में मूलभूत पहलू है। मेरी सरकार हरित औद्योगिकों को अपना रही है, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में निवेश कर रही है और ऐसी नीतियां लागू कर रही है जो हमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करे। हम वायु और जल प्रदूषण से निपटने के लिए सक्रिय रूप से वायु गुणवत्ता मुझे मालूम है बैठिए वाजपेयी जी बैठिए प्लीज बैठिए अनिल वाजपेयी जी बैठिए मार्शल कल करूंगा नहीं करिए, बाहर करिए तुरंत। मैं एलजी साहब का एक सभी टाइम में खराब करता हूँ, बाहर करिए। 1866 उद्योगों को बायोनेचुरल गैस में परिवर्तन किया गया है और लगभग 150 उद्योग प्रक्रिया में है। बाहर करिए उनको, बाहर करिए। विविधता में आप बहुत ठीक कर रहे हैं। प्रदूषक सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों की निगरानी के लिए 13 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र CEPT और 35 STP लागू किए हैं। इंटरसेप्टर्स सीवेज प्रोजेक्ट ने 22 प्रमुख नालों को कवर किया है जो अपने कमांड क्षेत्र के लिए भीतर ऊपर उप नालों के प्रवास को प्रभावी ढंग से रोकने में और उपचारित करने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त 78% अधिकृत कॉलोनियों पर अब सीवेज सिस्टम से जोड़ दी गई है। दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों को सर्वोत्तम नागरिक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ दिल्ली को स्वस्थ, हरित, कचरा मुक्त और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए विभिन्न पहल की है। हमारे हरित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है जो अब 342 वर्ग किलोमीटर तक फैला है तथा दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र का 23.06% है। ये सारी पहल सतत विकास को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने और हमारे शहर में जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के हमारे समर्पित प्रयासों को दर्शाती है। भारत की राजधानी होने के नाते और महत्वपूर्ण विरासत स्थलों के कारण दिल्ली विदेशी और घरेलू दोनों पर्यटकों के लिए प्रमुख आगमन स्थलों में से एक है। न केवल विदेशी पर्यटकों के लिए बल्कि घरेलू यात्रियों के लिए भी दिल्ली को एक पर्यटक और सांस्कृतिक अनुकूल गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए पर्यटन विभाग सक्रिय रूप से दिल्ली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। फिल्मों के माध्यम से दिल्ली की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि को ब्रांड बनाने के लिए दिल्ली फिल्म नीति शुरू की गई है। पर्यटन संबंधी सभी जानकारी के लिए वन स्टॉप शॉप देखो मेरी दिल्ली मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दिल्ली ने पिछले वर्ष सभी के सामूहिक प्रयासों से 18वें G20 शिखर सम्मेलन की शानदार मेजबानी की, जिससे पूरे विश्व में हमारे देश का गौरव बढ़ा। दिल्ली में विकास की प्रक्रिया वांछित गति से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जन भागीदारी ने इसे एक सशक्त आयाम प्रदान किया है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली देश के सभी भागों और जीवन के सभी क्षेत्रों में से विभिन्न कारणों से आने वाले लोगों का पोषण करती है। मेरी सरकार अपने नागरिकों के साथ साथ उन सभी आगंतुकों की आवश्यकताओं को भी पूरा करने में प्रयासरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय और सदस्यगण, मैंने अपनी सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों के मोटे तौर पर रूपरेखा प्रस्तुत की है। मैंने कार्यान्वयन के लिए पहचाने गए नए कुछ प्रमुख क्षेत्रों को भी शामिल किया है। वित्त मंत्री जी अपने बजट भाषण में इसका विस्तृत विवरण देंगे। मुझे विश्वास है कि इस सम्मानित सदन के सदस्यों के समर्थन और सहयोग से हम आने वाली सारी चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करेंगे और दिल्ली को एक आधुनिक, प्रगतिशील और एक विश्व स्तरीय शहर बनाने की दिशा में केजरीवाल की सरकार ने वायदा किया था कि हम पूरे के शहरों को एक साथ बनाएंगे। अब अंकुर पहला रह गया, अंकुर पहला बैठिए। मैं नहीं चाहता कि आपके खिलाफ एक्शन
समय मिलेगा आपको। बैठिए, बैठिए। बिजली जी उनका अंतिम पहला रह गया है, एलजी साहब का अंतिम। बैठिए प्लीज, बिजली जी बैठिए, बैठिए प्लीज। सर सर करिए करिए। हमारे इस जनमन सदन में आपके विचार विमर्श के लिए शुभकामनाएं देता हूं।